लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है, वहीं भाजपा में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तैयारी और घोसी उपचुनाव पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पंकज तिवारी ने सलेमपुर के भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा से खास बातचीत की। आप भी देखिए। लोकसभा सांसद रविंद्र कुशवाहा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में 2024 की चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लगी हैं। बीजेपी माना जाता है कि सबसे पहले से तैयारी करती हुई आ रही है। अगर जो पूछा जाए कि पूर्वांचल की क्या स्थिति है, पूर्वांचल में क्या कुछ तैयारी है? देखिए, 2014 में जब पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, तब से लेकर अभी ये 2023 तक 9.5 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास के कार्य हुए हैं, उस विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। 2017 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2019 के लोकसभा के चुनाव में बड़ा गठबंधन होने के बावजूद भी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में हमारी लोकसभा की सीटें जीत के आई और 2022 में फिर यूपी में अगर सरकार हमारी बनी है तो वो इस बात को प्रमाणित करती है कि उत्तर प्रदेश की जनता का मोदी जी के ऊपर और योगी जी के ऊपर पूर्णतः विश्वास है और उस विश्वास के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। आने वाले 2024 के चुनाव में हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब की हम लोग 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के और सरकार की योजनाओं को लेकर के निरंतर जनता के बीच हम लोग कनेक्ट रहते हैं और गांव-गांव, तहसील पर, शहर में, देहात में, जहां भी हो, चट्टी चौराहा, हर जगह हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। हम लोग निरंतर 5 साल काम करते हैं। विरोधी दल के जो लोग होते हैं चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव में हार गए, चले गए, फिर 5 साल उनका कोई अता पता नहीं रहता है। जो लोग उनको वोट देते हैं उनका भी कोई दुख दर्द है, कोई दिक्कत है तो वो पूछने नहीं जाते हैं। सपा कह रही है कि सपा कह रही है कि विकास कार्य ठप है और अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। सपा का एक कार्यकर्ता, हम सपा के नेताओं को चुनौती देते हैं कि वो कोई उनका एक कार्यकर्ता ऐसा वो बताएं जो अभी 2019 के बाद लोकसभा हारने के बाद या 2022 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनका कोई नेता किसी भी लोकसभा में अपने को प्रत्याशी मान करके और जनता के बीच जा रहा हो, या अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, हार गए, कोई उनका नेता जनता के बीच जा रहा हो। वो चुनाव जीत जाते हैं तो लखनऊ आ जाते हैं, हार जाते हैं तो अपने घर बैठ जाते हैं। उनका जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, जनता के बीच बने रहते हैं और पार्टी के इतने कार्यक्रम हम लोगों के होते हैं, सरकार की इतनी अच्छी जनहित में योजनाएं हैं कि उन योजनाओं को लेकर के हम लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं। तो हम लोग निरंतर 5 साल तक काम करते हैं। हम लोग केवल चुनाव में, ये लोग चुनाव जब आता है तो आते हैं। जब चुनाव आया है अभी लोकसभा का, तो अब इनके प्रत्याशी आएंगे, होल्डिंग लगे। बात की जाए घोसी की, तो घोसी में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी के ऊपर दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी गई और कल राजधानी लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंक दिया गया, तो आखिर ये राजनीति में ये एक नई शुरुआत हो रही है, स्याही फेंकना, जूता फेंकना, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये बहुत ही गलत है और इस तरह की घटना की हम तो कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। किसी भी पार्टी का या पॉलिटिकल कोई भी व्यक्ति है, किसी पार्टी का हो, और उसके ऊपर इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो हम समझते हैं कि सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। इस तरह के कार्यों को कतई बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किसी भी पार्टी का अगर कार्यकर्ता इस तरह के कार्यों में लिप्त है तो उस पार्टी को तत्काल उस कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करानी चाहिए। अखिलेश यादव के साथ फोटो आ रहा है जिसने दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी थी। अब देखिए, समाजवादी पार्टी का राजनीतिक जो चरित्र है वो जनता के सामने है, सभी लोग जानते हैं। अब उसी का खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं। किस किस तरह के लोगों के साथ उन लोगों का फोटो होता है ये जग जाहिर है, मीडिया में भी आता रहा है, हम लोग देखते रहते हैं।
एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी आजकल लेह लद्दाख की यात्रा पे हैं और तमाम तरह के ट्वीट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट आ रहे हैं कि पापा ने कहा था कि धरती पे सबसे खूबसूरत इलाकों में से ये भी एक इलाका है। पापा में नहीं, उनके नाना जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्हें जो 62,000 किलोमीटर ज़मीन चाइना को सौंप दिया था, तो उसको गिफ्ट कर दिया था उन्होंने। तो उसके लिए एग्रीमेंट की बात चल रही थी। राहुल गांधी जब चाइना और भारत से बहुत ज़बरदस्त तनाव का माहौल था, ऐसे समय में चाइनीज राजदूतावास में जा कर के उन्होंने पता नहीं क्या क्या समझौता किया, और उसी समझौते के तहत तो हमको तो लगता है गया वो 62,000 किलोमीटर जो ज़मीन है उसकी पक्की रजिस्ट्री होनी थी, और वो पक्की रजिस्ट्री करने के लिए वो लेह में गए थे और चाइना के लोगों से मिलकर रजिस्ट्री उन्होंने पक्का कर दिया है कि 62,000 किलोमीटर ज़मीन तुम्हारी है, ले जाओ। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रविंद्र कुशवाहा, जिनका कहना था कि 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।